अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये उस दिन का क्लिप है जब आखिरी रोज़ा था और चांद रात भी। बस हम लोग पार्लर गए थे, सिस्टर और मैं, तो वहीं से ही हम लोगों ने मेहंदी भी लगवा ली थी। बस जो सर्विस लेनी थी वो लेने के बाद हम लोगों ने मेहंदी लगवा ली थी और हम लोग घर आए थे। तो अम्मी ने यहाँ पर अफ्तार के लिए बनाया था कीमा, और बस ये भी रेडी होने वाला था। और तो भाई ने बोला कि मुझे तो फ्राइज़ भी साथ में खाने हैं, और फिर मैंने फ़्राइज़ जल्दी जल्दी बना दिए थे क्योंकि अफ्तार में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। और आज हम लोगों ने तो खाना नहीं बनाया था, अम्मी ने जो है वो कीमा बना लिया था। बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अब फ़्राइज़ भी बनाने लग गई थी क्योंकि एक तो पार्लर से आए थे और इतना टाइम नहीं था, दूसरा अफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया था। बस फ्रूट्स जो थे अम्मी ने कट करके दे दिए थे, तो स्ट्रॉबेरीज़ को काटने का टाइम नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी बस ऐसे ही छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज़ को ऐसे ही अंदर डाल दिया था। बस यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट रह गए थे और हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। और ये मैं देख रही थी कि मेहंदी का कलर के बहुत ही अच्छा आया है। बस रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी क्योंकि मस्जिदों में बहुत ही अच्छी नातें पढ़ी जा रही थी और नीचे इतनी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैं ऊपर चली गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मस्जिदों में दुआ भी साथ में हो रही थी। और जो लोग एतकाफ़ में बैठे थे तो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर एक आंटी बैठी थी, काफ़ी देर से बहुत दुआ कर रही थी और बहुत रो भी रही थी। ज़ाहिर है ये ऐसा था कि रमज़ान के जाने की अफ़सोस भी था, और उनके बेटे जो थे वो शायद एतकाफ़ में बैठे थे, तो उनकी फ़ैमिली काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रही थी। और जब वो आए तो बहुत इमोशनल हो गए थे और सब उनसे मिल रहे थे। बस अल्लाह पाक जो है ये रमज़ान हमें अगले साल भी देखना नसीब करे, आमीन। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर अब्बू ने इन्वेलप दिए थे मुझे काफ़ी दिनों से, और इसमें बच्चों की और सिस्टर्स की ईदी जो थी वो रखनी थी। तो लाइट भी चली गई थी और अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें अभी ही बना कर रख दूँ क्योंकि फिर सुबह जो है भाई और अब्बू जल्दी चले जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं इस टाइम पर बना रही थी सबके इन्वेलप। हमेशा ही हम लोग बनाते हैं बच्चों के, और क्योंकि वो लोग बहुत खुश होते हैं जब उन्हें इन्वेलप में ईदी मिलती है। पहले तो मैं खुद जाकर ले लेती थी, इस बार अब्बू फिर ले आए हैं और उन्हें यही वाले मिल गए, तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, बस इन इन्वेलप को वैसे ही वेस्ट ही कर देना है, ईद ही जानी है। तो इसी वजह से बस मैं अब सिस्टर्स के और बच्चों के बना कर रख रही थी। पहले तो मैंने बच्चों के रख लिए थे और हर साल अब्बू मुझे ही देते हैं कि ये लो आप जो है ना वो इन सब की ईदी बना कर और रख दो। ज़ाहिर है घर की सबसे बड़ी जो है बेटी, तो काफ़ी सारी ज़िम्मेदारी उस पर भी होती है। तो बस मैं यहाँ पर अब वही इन्वेलप बना कर रख रही थी। और हमारे घर की सबसे छोटी जो बच्ची है आमना, उसका भी हम इन्वेलप ही बना कर रखते हैं। और फिर ईद वाले दिन अब्बू या भाई जो हैं वो जाकर दे आते हैं। सिस्टर्स का तो मैंने ऐसे ही रख लिया था, उनका नाम नहीं लिखा था, तो और बच्चों के जो थे उन सब के मैंने नाम लिख लिए थे क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारा नाम भी लिखा हो और हमें ईदी जो है वो इन्वेलप में दी जाए। तो बस यहाँ पर सब हो गया था, ये काम भी डन हो ही गया था। और इसके बाद जो बाकी के काम थे वो फिर करने थे, और इस टाइम मेरे पाँव में इतना शदीद दर्द हो रहा था क्योंकि आज ये सारे काम सारा दिन भागते भागते ही किए हैं। यहाँ से पार्लर गए, वहाँ से फिर मेहंदी लगवाने गए और उसके बाद फिर वापस आए, अफ्तार बनाए, और इससे पहले घर के काफ़ी सारे जो काम रहते थे वो किया। और यहाँ मैं दिखा रही थी ईद का ड्रेस जो कि मैं लाई थी ईडन टॉप से, और पहले मैंने ये शेयर नहीं किया था, बस बताया था। और सेम ऐसे ही सिस्टर को पसंद आ गया था। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और ईद का दिन, जैसे मैं सुबह उठी और इस तरह का फेस था। और उसके बाद जो है सबसे पहले तो सेवइयाँ खाई थी और उसके बाद 11:30 बजे तक भूख लगने लग गई थी और हम लोग तैयार हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने ये फिर नाश्ता किया था, सिस्टर और मैं हम दोनों यहाँ पर बैठ के कर रहे थे। उसके बाद मैंने सिस्टर से बोला कि चलो मेरे फुल आउटफिट का ही एक क्लिप बना दो, तो भाई और अब्बू जो हैं वो सिस्टर्स की तरफ होकर आ गए थे, उनको ईद भी दे दी थी। बच्चों को भी एक सिस्टर की तरफ भाई गए थे और एक की तरफ अब्बू, क्योंकि वैसे भी दोनों ने फिर आना ही है तो फिर दोनों को मिल लेंगे। इसी वजह से बच्चों को मिलवाने के लिए तो वो हमसे आते हैं या अम्मी से ईद मिलवाने के लिए, क्योंकि अब्बू मिल लेते हैं और भाई मिल
लेते हैं तो हम लोग रह जाते हैं। तो इसी वजह से वो तो कहती हैं कि आ जाओ, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि ईद के पहले दिन किसी की तरफ जाएँ। और यहाँ पर एक सिस्टर तो आ गई थी और आमना जो है उसने पानी गिरा दिया था, तो फिर हमें फ़ौरन से बेडशीट चेंज करनी पड़ी और अभी फ़िलहाल तो वो ड्राई होने के लिए रख दी थी। उसके बाद ये था शाम में असर के बाद का टाइम और यहाँ पर जो है वो हम लोग लंच की तैयारी कर रहे थे और ये जो है नान इस तरह से घर में ही बनाए थे। और क्योंकि मेरा बहुत दिल था, काफ़ी टाइम से मैंने जो रेसिपी देखी थी और मेरा दिल था कि ये मैं ट्राई करूँ। अम्मी ने बोला कि ईद के दिन क्यों तुम किचन में वो करती हो, तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैंने कौन सा और कोई काम करना है। अब्बू को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और उन्हें एक दिन पहले भी फ़ीवर था, सुबह भी फ़ीवर और उसके बाद सर्दी। आज मौसम वैसे बहुत अच्छा हो गया था, सुबह तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो अब्बू यहाँ पर खाना नहीं खा रहे थे, उन्होंने ब्रेड और जैम ले ली थी। बस हम लोगों ने ही लंच किया था और साथ में सिस्टर ने कर लिया था। बच्चे जो थे उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि वो चीज़ खा खा कर ही फुल हो गए थे। आगे की क्लिप में मैं वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, क्या एक और पौधा मर गया? चलो कोई बात नहीं। बस बच्चे जो थे वो बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमने ऊपर जाना है। मैंने बोला कि नहीं, ऊपर की सफाई नहीं हुई, आप लोग ना जाओ क्योंकि मट्टी है। अभी हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि एक तो रोज़े की वजह से और गर्मी बहुत होती थी, तो फिर रोज़े के साथ हमारा दिल ही नहीं करता था कि ऊपर जाएँ और ये सब सेट करें। वैसे भी ऊपर तो कोई काम ही नहीं था, तो ईद के बाद हमने सोचा कि ऊपर की जाकर पूरी सारी सफाई कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आमना को भी मैं लेकर ऊपर आ गई थी क्योंकि ये भी रो रही थी। तो ऊपर आकर ये बहुत खुश हो गई थी और मैं जैसे नीचे जा रही थी, इसका दिल ही नहीं था नीचे जाने का और ना ही किसी के पास जा रही थी और ये बार-बार हाथ से ऊपर इशारे करती थी कि ऊपर-ऊपर जाना है। तो बस मैं इस टाइम अब नीचे लेकर जा रही थी क्योंकि सिस्टर ने बोला कि इसको मैं भी दूध पिलाती हूँ, तो इसको भी फ़िलहाल नीचे भेज दो। बस फिर मैं खुद भी लेकर जा रही थी क्योंकि मैं आई ही इसी की वजह से थी कि चलें ऊपर जो है ये लोग घूम लेंगे। और बस मुस्तफ़ा भी तो मेरे पीछे आ रहा था मगर ये आया नहीं था, ऊपर ही बैठ गए थे और ये अपनी छोटी आनी के साथ ही ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे और यहाँ पर बहुत खुश थे बच्चे। हालाँकि यहाँ पर इनकी एज का कोई और बच्चा तो है नहीं, बस यही है और आज अभी दूसरी सिस्टर भी नहीं आई थी, तो इसी वजह से फिर ये बस अकेले ही दोनों घूम फिर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ईद मुबारक आप सबको। वैसे तो मेरा ये व्लॉग जो है ये ईद के एक दिन बाद जाएगा, मतलब ईद के सेकंड डे जाएगा, मगर फिर भी ईद मुबारक है क्योंकि मैं उस दिन अपलोड नहीं कर सकी थी और बहुत सारे काम थे मुझे और इसी वजह से एक तो अब्बू जो थे वो बीमार थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और उसके बाद अम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो बस फिर मैं जो किचन का काम था वो भी मैं ही देखती रही और जो गेस्ट वगैरह आए थे उनको भी मैं ही देखती रही थी। बाकी जो क्लिप्स है वो मैं नहीं बनाई मैंने गेस्ट के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मैं हर किसी को व्लॉग में लूँ। बस मैं खुद को या अपनी फैमिली को और बच्चों को इन्हीं को ही लेती हूँ, तो इसी वजह से सबकी प्राइवेसी होती है और मैं वैसे किसी को कहती भी नहीं हूँ कि मैं आपका व्लॉग बना लूँ। यहाँ भी ईद मुबारक लिखा हुआ है और यह नाम लिखा हुआ है ताकि मिक्स ना हो जाए। और ये हमारे अब्बू ने सबसे पहले भेजा है, सबसे पहले हमारे अब्बू का है निकाला, सबसे पहले तो जो आनी ने और दूसरी आनी ने और मामू ने दिया था वो तो आते जब ही सुन दिया हमने तो चीज वाला हमने तो उसी से लगा उसी वक्त ही खा लिए पैसे और ये हमने पैसे रख लिए। ये टेंडन वाले ताया पूरा नहीं है। मेरा अब्बू ने वेलम में दिए थे, हमारे अम्मी और अब्बू ने सबसे सुबह सुबह को पहले दिए थे। आज सुबह सुबह को उठा पड़ा था तो मेरा मामू आया, मुझे अब्बू ने जो दिए थे, अब्बू तो नहीं आ सकते क्योंकि अब्बू से न थका था, तो मामू तो जा मामू दे दिया अपनी देर फिर हमारे घर से आगे गुजर के जाके देखे फिर वापस अपने काम पे चला जाए, इसलिए मामू देके चला गया।
ये मैं मीडियम हूँ। अब मैं आपको अपने पैसे बताती हूँ। ये 2020 वाले दिए मुझे तायाबू ने, और ये 50-50 वाले दिए मुझे हसन मामा ने, और ये जो 100 है ये मुझे दिए दादाबू ने, और ये अम्मी अब्बू ने दिए। ये सारे पैसे तो गिनते हैं इसे 10, 100। तो जो हमारे आनियों ने और मामू ने दिए थे वो तो हम चीज़ बनाए थे तो हम चीज़ लेके खा ली थी। पर अभी हमारी दूसरी निदा आने वाले देखते हैं वो हमें कितने देते, तो फाइनली करके फिर आपको। यहाँ मैंने बच्चों से उनकी ईदी पूछ ली थी कि आप लोगों को क्या क्या ईदी में मिला और कितने कितने मिले। बड़े खुश हो रहे थे कि हम अपनी ईदी बता रहे हैं। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, ईद का सेकंड डे। और यहाँ पर भाई जो थे वो नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में चने भी थे और निहारी वाला सालन जो था बनाया था कल वो भी था। और कल तो इतना खाया नहीं गया था क्योंकि ज़्यादा बनाया था, सिस्टर भी थी और हम लोग भी। हमें लगा कि आएगी सिस्टर, मगर वो आई नहीं थी। वो आज फिर सुबह में आ गई थी और उन्होंने बोला था कि मेरे लिए राज़मी निहारी वाला रखना कि मैं वो खाऊंगी। तो बस यहाँ पर वो लोग आए थे तो नाश्ता भी कर रहे थे। कल वो नहीं आ सकी थी क्योंकि उनके खुद के घर में भी गेस्ट आए हुए थे, तो इसी वजह से बस आज वो आई थी कि अम्मी और अब्बू दोनों की तबीयत सही नहीं थी तो उनकी तबीयत भी पूछ लेंगी। और ईद वाले दिन वैसे ही सब बेटियां जो हैं वो आती हैं मिलने के लिए। तो फर्स्ट डे वो नहीं आ सकी थी, इसीलिए फिर वो सेकंड डे आई थी। फर्स्ट डे जो थी वो छोटी आई थी सिस्टर, और अब आज जो थी सेकंड डे तो वो दूसरी वाली सिस्टर आ गई थी। और यहाँ पर आज मैं बना रही थी दोपहर का खाना क्योंकि अम्मी की तो तबीयत सही नहीं थी। और बस मैंने उन्हें बोला था कि आप मुझे ये जो है बंद गोभी ये बस काट कर दे दें, बाकी जो है वो मैं बना लेती हूँ। बस फिर छोटी सिस्टर और मैं हम दोनों ने ही मिलकर बना लिए थे। और आज का भी सारा दिन मेरा किचन में ही गुजर गया, अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। और उसके बाद अब मैं व्लॉग जो है इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर करने के बाद इसको अपलोड करने के बाद ही मैं तैयार होंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी शाशलिक स्टिक्स, और इसमें मैं मिक्स बना रही हूँ। कुछ मैं मीट वाले बना रही हूँ और कुछ मैं ऐसे वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं पोटैटो ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैक्रोनी भी बनाने थे। और इस क्योंकि आज भाई ने जो है अपने फ्रेंड्स को दावत दी हुई है और उसने स्पेशल कहा है कि मेरे फ्रेंड्स को आपने मैक्रोनी और ये जो शाशलिक स्टिक्स हैं ये लाजमी खिलानी है। तो उनकी फरमाइश इसी चीज़ की थी कि हमने वो जो शाशलिक स्टिक्स थी वो और ये मैक्रोनी खाने यहाँ पर भी, इसीलिए हम लोग लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी ये बना लें। क्योंकि अभी उसने जब बताया था उस टाइम ही 12:30 हो चुके थे और बस जल्दी जल्दी बनाना था। तो इसी वजह से बस हमें 3 बजे तक ये खाना रेडी करके भेजना था, मगर फिर भी 3:30 हो गए थे बनाते बनाते। और साथ में हमने राइस भी बना ही लिए थे। उन्होंने तो कहा था कि नहीं हम बस यही 2 चीज़ें खाएंगे, मगर अच्छा नहीं लगता कि बस यही 2 चीज़ें हों। और खाना जो है वो मैंने पूछा था कि बता दो अगर कोई और चीज़ बनानी है तो मैं चिकन बना देती हूँ, चलो तुमने नहीं खानी तुम्हारे फ्रेंड्स तो खा लेंगे। मगर भाई ने बोला नहीं रहने दें, बस जो राइस हैं वो बना दें। तो वो मैंने बड़े गोश्त वाले जो थे राइस वो बना दिए थे। और बस यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था, बस इन्हें अब मैं बॉक्सेस में बंद करके वो दे दूँगी। साथ में मैंने एक चटनी बना दी थी जो कि वो शाशलिक स्टिक के साथ भी यूज़ करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी बन गई थी। और ये जो है ये प्लेट है जो हमने अपने लिए भी बीच में से निकाले थे क्योंकि हम लोगों ने घर के लिए भी बीच में ही बनाए थे, तो इसी वजह से थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे। वरना उसके जो थे फ्रेंड्स वो तो 2 या 3 ही थे, और इसीलिए फिर हम लोगों ने ज़्यादा बना लिए थे कि चलें अब घर में और कुछ नहीं तो हम भी अब यही बना लेंगे, क्योंकि यही बनाकर भेजने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसी वजह से, और वैसे भी आज कुछ ना कुछ तो बनाना ही था, चलो सोचा यही अब बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं खा रही थी खाना, और एक तो इतना मक्खियों ने तंग किया हुआ है। मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ बीच में कोई ना कोई मक्खी आ जाती है ये टेबल पर, हालांकि बिल्कुल साफ़ किया हुआ है टेबल को, और उसके बावजूद भी मक्खियाँ पता नहीं क्यों इतनी आ जाती हैं। अगर आप लोगों के पास कोई टिप हो तो बताइएगा कि किस तरह से इनको भगाएंगे। और उम्मीद है आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो है। मैं अब यहाँ पढ़ने लगी थी नमाज असर की, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।